हेलो गाइस, वेलकम टू डीजेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीओडी के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जाना माना टर्म है जिसे किसी भी इकोलॉजी के टॉपिक में पूछा ही जाता है किसी न किसी वे में, चाहे 1 मार्क में हो, चाहे वो बिग करके उसको एक्सप्लेन करने के लिए हो। चलिए हम देखते हैं कि ये बीओडी आखिर होता क्या है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की यहाँ पे ज़रूरत हो रही है, पर किसको हो रही है और क्यों हो रही है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है। बीओडी का एक डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो वो ये होगा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स while they decompose organic matter under aerobic conditions at a specific temperature। तो यहाँ पे होता यह है कि किसी भी वाटर बॉडी में बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एरोबिक कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, इसलिए उन बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी को ही हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया जो है उसको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए क्या हो रही है, ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, इसलिए इसको बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। होता क्या है कि देखो, अगर कोई एक वाटर बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट इनरिच्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो अब ये न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये हम देखे थे पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन में मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या क्या हो सकता है। वो हो सकते हैं कि जो वेस्ट वाटर हो उसके साथ आ जाए, सीवेज वाटर जो होता है उसके साथ मिलके आ जाए वाटर बॉडी में, या फिर हो सकता है कि वो खेतों से पानी जो बह के आता है फर्टिलाइज़र्स का के साथ मिलके पानी, तो वो भी न्यूट्रिएंट का काम करता है वाटर बॉडीज़ के लिए। और कारखानों का पानी जो होता है वो भी एक न्यूट्रिएंट इनरिच्ड वाटर होता है, जो कि अगर वाटर बॉडी में मिल जाए तो उस वाटर बॉडी को नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऐसे न्यूट्रिएंट और मिनरल से इनरिच्ड कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, ये वाटर बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रिएंट से इनरिच्ड हो गई। अब इनरिच्ड हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे एल्गा का ग्रोथ होगा। तो इससे क्या होगा, एल्गा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा तो एल्गल ब्लूम की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जब एल्गल ब्लूम आ जाएगा, मतलब यहाँ पे पूरा ऐसे एल्गा ऊपर की लेयर में पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका बहुत सारे एल्गा होंगे तो उसके वेस्ट मटेरियल भी तो बहुत सारे होंगे। मतलब जो उसका वेस्ट है, वो जो उसका ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो क्या होगा, नीचे आके यहाँ पे इसका ऑर्गेनिक मैटर नीचे आके क्या हो जाने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा, तो यहाँ पे आके जमा होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल एल्गी का, इसको डिकम्पोज करने के लिए यहाँ पे क्या आएंगी, ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया इसको इन वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करेंगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए अगर ज़्यादा एल्गी यहाँ पे ग्रो हो गए तो ज़्यादा इसका वेस्ट मटेरियल होगा, तो ज़्यादा बैक्टीरिया को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे रिलेशन कैसे हो रहा है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा एल्गल ग्रोथ होगा। बहुत ज़्यादा एल्गल ग्रोथ होगा तो एल्गी का वेस्ट मटेरियल या डेड मटेरियल भी तो बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको मतलब डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया भी तो ज़्यादा लगेंगी, और बैक्टीरिया ज़्यादा है तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड भी तो बढ़ जाएगी। तो अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो बीओडी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा सा आपको समझ आया होगा, क्लू मिला होगा। इसको हम एक रो डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि अगर कोई वाटर है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड इसलिए कि उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। वो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन पानी में ग्रो करने वाले एल्गी के लिए, बैक्टीरिया के लिए, उनके लिए तो वो सही है, इसीलिए हम उसको न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉल्यूटेड वाटर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, तो मोर पॉल्यूटेड वाटर जो है, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है वाटर में, ठीक है, वाटर में पॉल्यूशन ज़्यादा है तो फिर वहाँ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब जब वहाँ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे एल्गी का ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, और इस वजह से वहाँ का ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
अब उस ऑर्गेनिक मैटर को, एल्गी के वेस्ट मैटर को डिकम्पोज करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया आएंगी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, मतलब मोर बीओडी, मोर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इससे क्या होगा, जो वाटर बॉडी का डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है, डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होने लगेगा, वाटर बॉडी का कम होने लगेगा, लेस डिसॉल्व ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये कंडीशन जस्ट अपोजिट भी हो सकती है कि अगर वाटर जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश है तो उसमें बहुत कम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होगा, बहुत कम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होगा तो बहुत कम एल्गल ग्रोथ होगा, मतलब वहाँ पे बहुत कम बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज करने के लिए आएंगी, वहाँ पे फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, तो बीओडी जब कम होगी तो क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो ये दोनों जस्ट रेसिप्रोकल है, कहने का मतलब अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है तो मतलब बीओडी ज़्यादा है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम रहेगा, लेकिन बीओडी अगर कम है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा वाटर बॉडी में। ठीक है, तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। देन नेक्स्ट इज the total amount of oxygen gas present in the water is called the dissolved oxygen। dissolved oxygen क्या होता है कि किसी भी वाटर बॉडी में टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व, जितना भी यहाँ ऑक्सीजन है जिसको वहाँ के प्लांट्स जो है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, या जितने भी छोटे मोटे एनिमल्स है, बड़े एनिमल्स है जो यूज़ कर सकते हैं उस ऑक्सीजन को, तो उसको ही क्या कहते हैं हम, डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हुई ना आपकी कि बीओडी अगर ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों इन्वर्सली रिलेटेड हैं, ये हमेशा याद रखना। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। BOD डायरेक्टली अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन रिवर एंड स्ट्रीम। किसी भी रिवर, स्ट्रीम या कोई भी वाटर बॉडी हो गई, उसमें BOD जो है मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है डिसॉल्व ऑक्सीजन को। ये हमने जस्ट अभी पिछले बताया कि BOD इंक्रीज़ हो जाएगी तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर BOD कम है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रेटर द BOD द मोर रैपिडली ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड इन द स्ट्रीम। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो आपको स्टीम या वाटर बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो जल्दी से जल्दी कम होने लगेगी, मतलब वहाँ के डिसॉल्व ऑक्सीजन जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मीन्स लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू हायर फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ। अब BOD ज़्यादा हो गई है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है, डिप्लीट हो रही है धीरे धीरे, तो वहाँ की एक्वाटिक लाइफ में जो भी फिशेस होंगी या जो भी वाटर में रहने वाले एनिमल्स होंगे, उनका क्या हो जाएगा, उनको कम से कम ऑक्सीजन मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये उनके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे एक चार्ट लिया हुआ है मैंने, तो इसमें देखो बता रहा है कि BOD लेवल कितना रहेगा तो वाटर क्वालिटी उसकी कैसी रहेगी। अगर BOD लेवल मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर 1 से 2 के बीच निकलता है तो वाटर क्वालिटी वहाँ की क्या होगी, वेरी गुड होगी, मतलब बहुत अच्छी होगी, मतलब देयर विल नॉट बी मच ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर सप्लाई। वहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड नहीं है। ठीक है, और वैसे ही अगर BOD लेवल 3 to 5 के बीच है तो हम कह सकते हैं कि वाटर क्वालिटी जो है फेयर है, ठीक ठाक है, मतलब मॉडरेटली क्लीन है। वही अगर BOD लेवल 6 to 9 के बीच है तो वाटर क्वालिटी क्या है, पुअर है, अच्छी नहीं है वाटर क्वालिटी। तो वाटर क्वालिटी कैसे हो जाएगी, समवट पॉल्यूटेड, यूजुअली इंडिकेट्स द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजिंग दैट वेस्ट। तो वाटर क्वालिटी पुअर है, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वो डिकम्पोज कर रही हैं वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, देन अगर BOD लेवल 100 और मोर हो जाए तो वाटर क्वालिटी क्या है, वेरी पुअर, बहुत गंदी है वाटर क्वालिटी। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और वहाँ डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, बहुत 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 ही कम है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। BOD of pure ड्रिंकिंग वाटर इज़ लेस देन 1 पार्ट्स पर मिलियन ppm। ओके, तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसका BOD क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, द डिग्री ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD। हमने यहाँ पे देखा ना कि अगर BOD ज़्यादा है मतलब कि वाटर क्वालिटी बहुत पुअर है, BOD कम है तो ये वाटर क्वालिटी क्या है, अच्छी है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। BOD ज़्यादा है तो वाटर क्वालिटी ख़राब है, BOD कम है तो वाटर क्वालिटी अच्छी है। तो ये क्या होता है, BOD जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाटर पॉल्यूशन से, मतलब उसकी वाटर की क्वालिटी से या वाटर पॉल्यूशन से।
ठीक है, तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।